भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास ही बदल डाला। ऐसा ही एक युद्ध था कलिंग युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का भीषणतम युद्ध कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट अशोक को शोकाकुल बना दिया था और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की तरफ आकर्षित हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। कलिंग युद्ध के प्रमुख कारण। कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता था। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261-262 ईस्वी पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। कलिंग की एक स्वतंत्र समुदाय गणराज्य की सेना का नेतृत्व राजा अनंत पद्मनाभन ने किया था। लड़ाई धौली की पहाड़ी पर लड़ी गई थी। अशोक और उसकी सेना ने राजा अनंत पद्मनाभन की सेना के साथ एक खतरनाक लड़ाई लड़ी। कलिंग ने मौर्य सेना के लिए कड़े विरोध का प्रदर्शन किया। कलिंग का पूरा शहर युद्ध मैदान में बदल गया और हर कोई मौर्य सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आया। हालांकि उन्होंने विरोध किया और बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वास्तव में कई उदाहरणों में कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की अगुवाई वाली सेना विजय के नजदीक थी। आखिरी सांस तक वे महान वीरता से लड़े और अंत में कलिंग के लोग युद्ध में मारे गए और सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीती। यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें कलिंग के 1.5 लाख योद्धाओं और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का जीवन दांव पर लग गया था। युद्ध का दृश्य एक भयानक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। पूरे इलाके सैनिकों की लाशों के साथ भरे हुए थे। गंभीर दर्द में घायल सैनिक पड़े हुए थे। गिद्धों ने उनके मृत शरीर पर आश्रय कर लिया था। बच्चे अनाथ हो गए थे। वे अपने सगे संबंधियों को खो चुके थे और विधवा शांत और हताश दिखाई दे रही थी। युद्ध के मैदान के आगे बहने वाली दया नदी रक्तपात के कारण पूरी तरह से लाल हो गई थी। हालांकि विजय के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया, परंतु एक दुखद दृश्य बन चुका था। कलिंग युद्ध के परिणाम। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसकी राजधानी तौसाली बनाई गई। इसने अशोक की साम्राज्य विस्तार नीति का अंत कर दिया। इसने सम्राट अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान और परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए। उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कलिंग मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अहिंसा की नीति के कारण उसके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।